एक बार की बात है, एक आदमी ने बहुत दिलचस्प सपना देखा। उसने देखा कि वो परलोक की यात्रा में गया है। वहाँ उसने स्वर्ग देखा, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम शांत और सुकून भरा माहौल। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद वो नरक में गया। वहाँ उसने देखा कि एक प्रदर्शनी लगी हुई है, जहाँ एक शैतान बैठा हुआ है और उसके पास बहुत सारे औजार रखे हुए हैं, जिनसे वो इंसानों को बहुत तरह के पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नरक में लाना चाहता है। जानते हैं उन औजारों पर क्या लिखा था? उन औजारों पर लिखा था गुस्सा, घमंड, नफरत, धोखा और घृणा और भी बहुत कुछ। फिर उस आदमी ने देखा कि शीशे के एक खास गहरे लाल मखमल पर एक पुराना और इनोसेंट सा दिखने वाला औजार रखा था। अब उस आदमी ने वहाँ पर खड़े लोगों से पूछा कि इस औजार का नाम क्या है? तो एक आदमी ने धीरे से कहा, इस औजार का नाम है निराशा। उस आदमी ने पूछा कि इसे इतने खास रूप में क्यों रखा है? ये औजार तो औरों के मुकाबले बड़ा साधारण सा दिख रहा है। इधर शैतान उसकी सारी बातें सुन रहा था और अब वो मुस्कुराते हुए उस आदमी से बोला, जानते हो ये औरों के मुकाबले इतना खास क्यों है? क्योंकि यही औजार हमारी सफलता का राज है। ये देखने में तो एकदम हानि रहित और मासूम सा दिखता है, लेकिन सही ढंग से इस्तेमाल करने पर ये एक संत को भी ढेर कर सकता है। उस आदमी की नींद यहीं पर खुल गई। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि निराशा एक शब्द भी किसी को अपने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल करने की कोशिश में भी रुकावट डाल सकता है। इसीलिए जब भी आप कभी किसी के मुंह से अपने लिए निराशा का कोई शब्द सुनो तो कहानी को याद कर लेना और ये सोचना कि किस तरह शैतान अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस औजार का इस्तेमाल किया करते हैं। और जो इंसान इसका यूज आपके अपोजिट कर रहा है उसे शैतान समझ लेना। एक बात हमेशा याद रखना, निराशा वो धुंध है जो आपकी सफलता के रास्ते को ढक सकती है और इससे बचने के लिए बस चलते रहो। अपना एफर्ट और कॉन्फिडेंस कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपका हर स्ट्रगल आपकी स्ट्रेंथ को निखारता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।